नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। वक्त हो चला है डिजिटल बुलेटिन का, एक ऐसा बुलेटिन जिसमें हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे। गुजरात में बीजेपी ने 156 सीटों के साथ जीत का नया रिकॉर्ड बनाया है, तो वहीं गुजरात की घाटलोडिया सीट बीजेपी के लिए एक बार फिर लकटकिया साबित हुई है। इस सीट से गुजरात के मौजूदा सीएम और बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार भूपेंद्र पटेल ने 1,92,000 से ज्यादा वोटों से रिकॉर्ड जीत दर्ज की। भूपेंद्र पटेल ने 2,13,530 वोट हासिल किए। कांग्रेस ने यहां से राज्यसभा सांसद अमीबेन याज्ञनिक को उतारा था, लेकिन उन्हें केवल 21,267 वोट ही मिल पाए। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के बावजूद 2017 के चुनाव में भूपेंद्र पटेल 1,17,000 वोटों से जीते थे और तब उन्हें करीब 73% वोट मिले थे। इस बार भूपेंद्र पटेल को करीब 83% वोट हासिल हुए हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। जीत के बाद भूपेंद्र पटेल ने कहा कि हमने संकल्प किया था कि गुजरात में पूरे बहुमत की सरकार बनाएंगे। हम गुजरात के लोगों और पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने दिन रात काम किया और बीजेपी को जीत दिलाई। भूपेंद्र पटेल ने बताया कि शपथ ग्रहण 12 दिसंबर को होगा। इस दौरान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, नहीं हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिला करके बात करेंगे। पीएम मोदी की विदेश नीति ने आज पूरी दुनिया में भारत की छवि को बदल दिया है। पहली बार भारत दुनिया के 20 सबसे बड़े देशों के संगठन G20 की अध्यक्षता कर रहा है। आज दुनिया के बड़े बड़े देश भारत को आने वाले समय की सबसे बड़ी महाशक्तियों के रूप में एक मानते हैं। इस कड़ी में व्हाइट हाउस ने भारत को लेकर एक बड़ा दावा किया है। अब व्हाइट हाउस के शीर्ष अधिकारी कर्ट कैंपबेल ने खुलकर भारत की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत न केवल अमेरिका का एक सहयोगी है, बल्कि एक बड़ी ताकत बनकर भी उभरेगा। चाहे वो पीएम मोदी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या विदेश मंत्री एस जयशंकर, तीनों ही कई बार कह चुके हैं कि भारत अब आंख झुका के नहीं बल्कि आंख मिलाकर बात करता है। शायद यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े देश अब भारत की अहमियत को समझने लगे हैं। कर्ट कैंपबेल ने व्हाइट हाउस के एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैंने पिछले कुछ सालों में अमेरिका और भारत जैसे कोई द्विपक्षीय संबंध नहीं देखे जो इतनी तेजी से गहरे एवं मजबूत हो रहे हैं। कैंपबेल ने कहा कि भारत केवल अमेरिका का एक सहयोगी नहीं है, वो एक स्वतंत्र शक्तिशाली देश बनने की इच्छा रखता है और एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। हमें उन क्षेत्रों पर गौर करना चाहिए जहां हम एक साथ काम कर सकते हैं, चाहे वो अंतरिक्ष हो, शिक्षा हो, जलवायु हो या फिर प्रौद्योगिकी। उधर अमेरिका ग्रीन कार्ड के नियमों में भी बड़ा बदलाव करने जा रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका के इस कदम से अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीयों को भी बड़ा लाभ मिलने वाला है। फिलहाल अमेरिका में रहने के लिए जरूरी ग्रीन कार्ड पर प्रत्येक देश के लिए कोटा लगा हुआ है। ग्रीन कार्ड कैप में भारतीय प्रवासियों को स्थायी निवासी बनने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अमेरिकी संसद में इसको लेकर एक बिल पेश किया गया है और अगर ये बिल पारित हो जाता है तो हजारों भारतीय अमेरिकी प्रवासियों को लाभ मिलेगा। पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें कर अपनी नाकामियां छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसी के नेता, मंत्री और अधिकारी पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। बीते दिनों जब पाक सेना प्रमुख ने पीओके का दौरा किया, तब उन्होंने भारत के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन सच तो ये है कि भारत पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात खुद पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और विशेषज्ञ कह रहे हैं। पाकिस्तानी सेना से जुड़े रक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट जैसे भारत के बड़े एक्शंस को देख लगता है कि पाकिस्तान को अब भारत से अपने अस्तित्व की रक्षा करना भी मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तान की आज़ादी पर आयोजित इस्लामाबाद कॉन्क्लेव 2022 चर्चा में पाकिस्तानी सेना के पूर्व ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी रिटायर्ड जनरल जुबैर हयात ने अपने भाषण में कहा कि भारत पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है और विभिन्न मोर्चों पर हमारे लिए चुनौती पेश करता है। इस वजह से भारत का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तानी जनरल ने अपने भाषण में भारत के द्वारा की गई एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया। गौर करें तो पाकिस्तान अब ये समझ चुका है कि भारत अब धमकियां भर नहीं देता, बल्कि अब अगर भारत को उकसाया तो वो किसी भी एक्शन से पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी ने गलती से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का पाकिस्तानी सीमा में गिरने का भी जिक्र करने के साथ बांग्लादेश बनने की घटना पर भी निराशा जताई।
जुबैर हयात ने कहा कि पूर्वी पाकिस्तान में हुई हार सेना के कारण नहीं बल्कि राजनीतिक नेताओं की वजह से हुई थी। आपको बताएं तो पाकिस्तान को लेकर भारत अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गया है। भारतीय सेना ने घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए न केवल पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकियों का सफाया कर रही है, बल्कि सीमा से सटे इलाकों में अपने सैन्य तैयारियों को भी मजबूत कर रही है। इंडिया से जब हम जीते तो एक जिंक्स टूटा, ये बयान है पाकिस्तान के पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा का, जिनकी जिंदगी का सबसे खास पल है जब पाकिस्तान ने भारत को 2021 वर्ल्ड कप में हराया था। भारत पाकिस्तान का मैच हमेशा खास होता है। भारत और पाकिस्तान के मुकाबले का फैंस बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। हाल में दोनों टीमें आपस में ज्यादा खेलती भी नहीं है और सिर्फ वर्ल्ड कप में दोनों टीमें आमने सामने होती हैं। 2021 से पहले वर्ल्ड कप में भारत का एक तरफा रिकॉर्ड था, लेकिन 2021 में हमें पाकिस्तान से हार झेलनी पड़ी। वर्ल्ड कप इतिहास में यह पहली बार था जब पाकिस्तान ने टीम इंडिया को हराया था। इस जीत को पाकिस्तानी बेहद खास मानते हैं और यही बात पाकिस्तान के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा भी मानते हैं। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रोग्राम आयोजित किया था और इस प्रोग्राम में कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे। प्रोग्राम में जब एंकर ने कमर जावेद बाजवा से पूछा कि वो पाकिस्तान की किस जीत या किस मैच को सबसे यादगार मानते हैं, तो उन्होंने उसी वर्ल्ड कप वाले मैच का नाम लिया जिसमें पाकिस्तान इंडिया को हराया था। बाजवा ने कहा कि उनका बेटा हमेशा यही पूछता था कि आखिर वर्ल्ड कप में कब पाकिस्तान भारतीय टीम को हराएगा। बाजवा ने कहा कि इंडिया से जब हम जीते एक जिंक्स टूटा। मेरा बेटा मुझसे कहता था कि हम वर्ल्ड कप में आज तक जीते नहीं हैं। जब वर्ल्ड कप में हम जीते शारजाह में, वो बेहद खास था। फिर दोबारा उनको हराया हमने। ऑस्ट्रेलिया में बड़े करीबी अंतर से हम हारे। एक जमाना था जब रमीज राजा खेलते थे, तब हर मैच में इंडिया को हरा देते थे। फिर एक जमाना आया जब हमने हर मैच हारना शुरू कर दिया। अब दोबारा से हमारी टीम खड़ी हो रही है और वो अच्छा खेल रहे हैं। इस दौरान जब एंकर ने किसी एक पाकिस्तानी फेवरेट खिलाड़ी के बारे में पूछा, तो जावेद बाजवा ने कहा कि T20 के लिहाज से शादाब खान एक शानदार खिलाड़ी है। इस प्रोग्राम में पाकिस्तानी टीम के राष्ट्रपति आरिफ अलवी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा भी मौजूद रहे। बता दें कि 2021 में यूएई में T20 वर्ल्ड कप खेला गया और तब शारजाह के मैदान पर पाकिस्तान ने भारतीय टीम को 10 विकेट से हरा दिया था। इसके बाद से इसी साल सितंबर में एशिया कप में पाकिस्तान ने टीम इंडिया को हराया था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में इसी साल खेले गए T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने एक करीबी मुकाबले में पाकिस्तान को हरा दिया था। इंग्लैंड की टेस्ट टीम का मौजूदा पाकिस्तानी दौरा किसी न किसी वजह से सुर्खियां बटोर रहा है। अब मुल्तान में शुरू हुए दूसरे टेस्ट मैच से ठीक एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को गोलियां चलने की आवाज सुनी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्तान में जहां ये वाकया हुआ, वहां से इंग्लिश टीम के होटल की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर है। जाहिर है इंग्लिश टेस्ट टीम 17 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर आई है। इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार ये फायरिंग 2 गुटों के बीच हुई और पाकिस्तान पुलिस ने इस घटना को देखते हुए 4 लोगों की गिरफ्तारियां भी की हैं। बता दें कि इंग्लैंड टीम की प्रैक्टिस के लिए होटल से निकलने से पहले ही गोलियों की आवाज सुनी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि इंग्लैंड की टीम के अभ्यास सत्र पर इस घटना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को कथित तौर पर पाकिस्तान के चल रहे दौरे के लिए प्रेसिडेंट लेवल की सुरक्षा दी गई है। बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान में ऐसी खबरें आई हैं। इस गोलीबारी से एक बार फिर साल 2009 की यादें ताजा हो गईं, जब उस साल 3 मार्च के दिन श्रीलंकाई टीम पर जानलेवा हमला हुआ था। श्रीलंकाई टीम पर यह हमला तब हुआ जब खिलाड़ी टेस्ट मैच खेलने के लिए अपने होटल से लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम जा रहे थे। हमले में तत्कालीन कप्तान महिला जवर्धने, कुमार संगकारा, अजंता मेंडिस, थिलन समरवीरा, चमिंडा वास जैसे खिलाड़ी घायल हो गए थे। इस हमले में पाकिस्तान पुलिस के 6 जवान समेत कुल 8 लोगों की भी मौत हो गई थी। इस हमले के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट को बैन कर दिया गया था। कई सालों बाद जब बैन हटा, तब भी कई टीमें पाकिस्तान जाकर खेलने से संकोच करती दिखीं। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह साबित करने में लगा हुआ है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए एक बेहतर जगह है और खिलाड़ियों को कोई खतरा नहीं है। हालांकि इस तरीके की गोलीबारी की खबरें उनके इस दावे को कमजोर करती नजर आती हैं। शोएब अख्तर आए दिन अपने अजीबोगरीब बयान के लिए जाने जाते हैं। आए दिन शोएब अख्तर ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जिससे वो आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। दरअसल शोएब अख्तर ने 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने के लिए एक गेंदबाज को ट्रक खींचने का सुझाव दे दिया। एक पॉडकास्ट के दौरान शोएब अख्तर तेज गेंदबाजी की बात कर रहे थे और ये पूछे जाने पर कि आखिर कौन सा वो गेंदबाज है जो उनके 100 मील के इस आंकड़े को तोड़ सकता है, इस पर शोएब अख्तर ने मार्क वुड का नाम लिया।
शोएब अख्तर को लगता है कि मार्क वुड उनके 100 मील प्रति घंटे के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। शोएब अख्तर ने साल 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी और तहलका मचा दिया था। वो दुनिया के पहले खिलाड़ी थे जिसने 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी हो और तब से अब तक शोएब अख्तर का यह रिकॉर्ड 19 सालों से अभेद किले की तरह खड़ा है। हालांकि शोएब अख्तर को लगता है कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। शोएब अख्तर ने मार्क वुड के एक्शन और रफ्तार की तारीफ की, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि उनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए इस इंग्लिश गेंदबाज को पहले ट्रक खींचने की जरूरत है। शोएब अख्तर बोले, मार्क वुड शानदार खिलाड़ी हैं, उनका एक्शन अच्छा है, यही वो गेंदबाज है जिसे देखना मुझे बेहद पसंद है। शोएब अख्तर ने कहा कि मार्क वुड अगर सोच रहे हैं कि वो 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी नहीं कर सकते तो ये गलत है। अगर वो 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकना चाहते हैं तो उन्हें ट्रक खींचना शुरू करना होगा। मैंने इतनी तेज गेंद फेंकने के लिए 26 गज की पिच बनाई थी, साथ ही गेंद को 4 गुना भारी किया था। इसके अलावा बहुत सी वेट ट्रेनिंग भी की थी। शोएब अख्तर ने कहा कि इस ट्रेनिंग की वजह से ही उनकी मसल्स काफी मजबूत हुई और इसी वजह से वो 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक पाए। साल 2003 के वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर ने इंग्लैंड के खिलाफ 100 मील प्रति घंटे का ये बैरियर तोड़ा था। शोएब अख्तर ने मार्कस ट्रेसेस्कॉथिक को ये गेंद फेंकी थी। वैसे आपको बता दें कि मार्क वुड मौजूदा दौर के सबसे तेज गेंदबाजों में माने जाते हैं। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप के दौरान उनकी औसत रफ्तार 149 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की थी। मार्क वुड 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी गेंद फेंक चुके हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या यह खिलाड़ी शोएब अख्तर के रिकॉर्ड के करीब या उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा या नहीं। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के तलाक को लेकर कुछ समय से काफी खबरें चल रही हैं। आलम यह है कि सानिया शोएब के तलाक की खबरें उनके रियलिटी टॉक शो द मिर्जा मलिक शो से भी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। फिलहाल दोनों की तरफ से तलाक को लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि शोएब मलिक ने जरूर तलाक को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। शोएब मलिक ने एक न्यूज पोर्टल से कहा कि ये उनका निजी मामला है और इसे उन दोनों पर छोड़ देना चाहिए। शोएब ने इस बयान के जरिए बताने की कोशिश की है कि पूरे मामले में मीडिया का दखल देना उन्हें कतई अच्छा नहीं लग रहा। शोएब ने ये कहा कि सानिया और वो अलग होने के बारे में किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शोएब मलिक और सानिया मिर्जा विभिन्न शो के लिए अनुबंध और कानूनी दावपेच की वजह से तलाक को लेकर आधिकारिक बयान नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा को धोखा दिया, जिसके चलते तलाक की नौबत आई है। दरअसल शोएब मलिक ने पिछले साल आयशा कमर के साथ बोल्ड फोटोशूट करवाया था। उस फोटोशूट के बाद से ही आयशा के साथ शोएब का नाम जोड़ा जा रहा है। शोएब मलिक ने फोटोशूट को लेकर कहा कि क्रिकेटर होने के चलते उन्हें मॉडलिंग की समझ नहीं थी, लेकिन इस फील्ड में आयशा ने उनकी बहुत मदद की। सानिया मिर्जा के पिछले महीने किए गए कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट से तलाक की खबरों को काफी बल मिलता है। पिछले महीने सानिया मिर्जा ने अपने बेटे इजहान के संग एक क्यूट तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, वो पल जो मुझे सबसे मुश्किल दिनों में ले जाते हैं। बता दें कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक ने 5 महीने तक डेटिंग करने के बाद साल 2010 में शादी की थी। इस कपल ने 30 अक्टूबर 2018 को बेटे इजहान मिर्जा मलिक का स्वागत किया था। गुजरात में बीजेपी ने 156 सीटों के साथ जीत का नया रिकॉर्ड बनाया है, तो वहीं गुजरात की घाटलोडिया सीट बीजेपी के लिए एक बार फिर लकटकिया साबित हुई है। इस सीट से गुजरात के मौजूदा सीएम और बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार भूपेंद्र पटेल ने 1,92,000 से ज्यादा वोटों से रिकॉर्ड जीत दर्ज की। भूपेंद्र पटेल ने 2,13,530 वोट हासिल किए। कांग्रेस ने यहां से राज्यसभा सांसद अमीबेन याग्निक को उतारा था, लेकिन उन्हें केवल 21,267 वोट ही मिल पाए। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के बावजूद 2017 के चुनाव में भूपेंद्र पटेल 1,17,000 वोटों से जीते थे और तब उन्हें करीब 73% वोट मिले थे। इस बार भूपेंद्र पटेल को करीब 83% वोट हासिल हुए हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। जीत के बाद भूपेंद्र पटेल ने कहा कि हमने संकल्प किया था कि गुजरात में पूरे बहुमत की सरकार बनाएंगे। हम गुजरात के लोगों और पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने दिन रात काम किया और बीजेपी को जीत दिलाई। भूपेंद्र पटेल ने बताया कि शपथ ग्रहण 12 दिसंबर को होगा। इस दौरान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, नहीं हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिला करके बात करेंगे।
पीएम मोदी की विदेश नीति ने आज पूरी दुनिया में भारत की छवि को बदल दिया है। पहली बार भारत दुनिया के 20 सबसे बड़े देशों के संगठन G20 की अध्यक्षता कर रहा है। आज दुनिया के बड़े बड़े देश भारत को आने वाले समय की सबसे बड़ी महाशक्तियों के रूप में एक मानते हैं। इस कड़ी में व्हाइट हाउस ने भारत को लेकर एक बड़ा दावा किया है। अब व्हाइट हाउस के शीर्ष अधिकारी कर्ट कैंपबेल ने खुलकर भारत की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत न केवल अमेरिका का एक सहयोगी है बल्कि एक बड़ी ताकत बनकर भी उभरेगा, चाहे वो पीएम मोदी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या विदेश मंत्री एस जयशंकर। तीनों ही कई बार कह चुके हैं कि भारत अब आंख झुका के नहीं बल्कि आंख मिलाकर बात करता है। शायद यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े देश अब भारत की अहमियत को समझने लगे हैं। कर्ट कैंपबेल ने व्हाइट हाउस के एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैंने पिछले कुछ सालों में अमेरिका और भारत जैसे कोई द्विपक्षीय संबंध नहीं देखे जो इतनी तेजी से गहरे एवं मजबूत हो रहे हैं। कैंपबेल ने कहा कि भारत केवल अमेरिका का एक सहयोगी नहीं है, वो एक स्वतंत्र शक्तिशाली देश बनने की इच्छा रखता है और एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। हमें उन क्षेत्रों पर गौर करना चाहिए जहां हम एक साथ काम कर सकते हैं, चाहे वो अंतरिक्ष हो, शिक्षा हो, जलवायु हो या फिर प्रौद्योगिकी। उधर अमेरिका ग्रीन कार्ड के नियमों में भी बड़ा बदलाव करने जा रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका के इस कदम से अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीयों को भी बड़ा लाभ मिलने वाला है। फिलहाल अमेरिका में रहने के लिए जरूरी ग्रीन कार्ड पर प्रत्येक देश के लिए कोटा लगा हुआ है। ग्रीन कार्ड कैप में भारतीय प्रवासियों को स्थायी निवासी बनने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अमेरिकी संसद में इसको लेकर एक बिल पेश किया गया है और अगर ये बिल पारित हो जाता है तो हजारों भारतीय अमेरिकी प्रवासियों को लाभ मिलेगा। पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें कर अपनी नाकामियां छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसी के नेता, मंत्री और अधिकारी पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। बीते दिनों जब पाक सेना प्रमुख ने पीओके का दौरा किया तब उन्होंने भारत के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन सच तो ये है कि भारत पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये बात खुद पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और विशेषज्ञ कह रहे हैं। पाकिस्तानी सेना से जुड़े रक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट जैसे भारत के बड़े एक्शंस को देख लगता है कि पाकिस्तान को अब भारत से अपने अस्तित्व की रक्षा करना भी मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तान की आज़ादी पर आयोजित इस्लामाबाद कॉन्क्लेव 2022 चर्चा में पाकिस्तानी सेना के पूर्व ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी रिटायर्ड जनरल जुबैर हयात ने अपने भाषण में कहा कि भारत पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है और विभिन्न मोर्चों पर हमारे लिए चुनौती पेश करता है। इस वजह से भारत का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तानी जनरल ने अपने भाषण में भारत के द्वारा की गई एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया। गौर करें तो पाकिस्तान अब ये समझ चुका है कि भारत अब धमकियां भर नहीं देता, बल्कि अब अगर भारत को उकसाया तो वो किसी भी एक्शन से पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी ने गलती से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का पाकिस्तानी सीमा में गिरने का भी जिक्र करने के साथ बांग्लादेश बनने की घटना पर भी निराशा जताई। जुबैर हयात ने कहा कि पूर्वी पाकिस्तान में हुई हार सेना के कारण नहीं बल्कि राजनीतिक नेताओं की वजह से हुई थी। आपको बताएं तो पाकिस्तान को लेकर भारत अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गया है। भारतीय सेना ने घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए न केवल पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकियों का सफाया कर रही है बल्कि सीमा से सटे इलाकों में अपने सैन्य तैयारियों को भी मजबूत कर रही है। इंडिया से जब हम जीते तो एक जिंक्स टूटा, ये बयान है पाकिस्तान के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा का, जिनकी जिंदगी का सबसे खास पल है जब पाकिस्तान ने भारत को 2021 वर्ल्ड कप में हराया था। भारत पाकिस्तान का मैच हमेशा खास होता है। भारत और पाकिस्तान के मुकाबले का फैंस बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। हाल में दोनों टीमें आपस में ज्यादा खेलती भी नहीं है और सिर्फ वर्ल्ड कप में दोनों टीमें आमने सामने होती हैं। 2021 से पहले वर्ल्ड कप में भारत का एक तरफा रिकॉर्ड था, लेकिन 2021 में हमें पाकिस्तान से हार झेलनी पड़ी। वर्ल्ड कप इतिहास में यह पहली बार था जब पाकिस्तान ने टीम इंडिया को हराया था। इस जीत को पाकिस्तानी बेहद खास मानते हैं और यही बात पाकिस्तान के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा भी मानते हैं। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रोग्राम आयोजित किया था और इस प्रोग्राम में कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे। प्रोग्राम में जब एंकर ने कमर जावेद बाजवा से पूछा कि वो पाकिस्तान की किस जीत या किस मैच को सबसे यादगार मानते हैं, तो उन्होंने उसी वर्ल्ड कप वाले मैच का नाम लिया जिसमें पाकिस्तान इंडिया को हराया था। बाजवा ने कहा कि उनका बेटा हमेशा यही पूछता था कि आखिर वर्ल्ड कप में कब पाकिस्तान भारतीय टीम को हराएगा। बाजवा ने कहा कि इंडिया से जब हम जीते एक जिंक्स टूटा। मेरा बेटा मुझसे कहता था कि हम वर्ल्ड कप में आज तक जीते नहीं हैं।
जब वर्ल्ड कप में हम जीते शारजाह में, वो बेहद खास था। फिर दोबारा उनको हराया हमने। ऑस्ट्रेलिया में बड़े करीबी अंतर से हम हारे। एक जमाना था जब रमीज राजा खेलते थे, तब हर मैच में इंडिया को हरा देते थे। फिर एक जमाना आया जब हमने हर मैच हारना शुरू कर दिया। अब दोबारा से हमारी टीम खड़ी हो रही है और वो अच्छा खेल रहे हैं। इस दौरान जब एंकर ने किसी एक पाकिस्तानी फेवरेट खिलाड़ी के बारे में पूछा, तो जावेद बाजवा ने कहा कि T20 के लिहाज से शादाब खान एक शानदार खिलाड़ी है। इस प्रोग्राम में पाकिस्तानी टीम के राष्ट्रपति आरिफ अलवी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा भी मौजूद रहे। बता दें कि 2021 में यूएई में T20 वर्ल्ड कप खेला गया और तब शारजाह के मैदान पर पाकिस्तान ने भारतीय टीम को 10 विकेट से हरा दिया था। इसके बाद से इसी साल सितंबर में एशिया कप में पाकिस्तान ने टीम इंडिया को हराया था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में इसी साल खेले गए T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने एक करीबी मुकाबले में पाकिस्तान को हरा दिया था। इंग्लैंड की टेस्ट टीम का मौजूदा पाकिस्तानी दौरा किसी न किसी वजह से सुर्खियां बटोर रहा है। अब मुल्तान में शुरू हुए दूसरे टेस्ट मैच से ठीक एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को गोलियां चलने की आवाज सुनी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्तान में जहां ये वाकया हुआ, वहां से इंग्लिश टीम के होटल की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर है। जाहिर है इंग्लिश टेस्ट टीम 17 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर आई है। इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार ये फायरिंग 2 गुटों के बीच हुई और पाकिस्तान पुलिस ने इस घटना को देखते हुए 4 लोगों की गिरफ्तारियां भी की हैं। बता दें कि इंग्लैंड टीम के प्रैक्टिस के लिए होटल से निकलने से पहले ही गोलियों की आवाज सुनी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि इंग्लैंड की टीम के अभ्यास सत्र पर इस घटना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को कथित तौर पर पाकिस्तान के चल रहे दौरे के लिए प्रेसिडेंट लेवल की सुरक्षा दी गई है। बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान में ऐसी खबरें आई हैं। इस गोलीबारी से एक बार फिर साल 2009 की यादें ताजा हो गईं, जब उस साल 3 मार्च के दिन श्रीलंकाई टीम पर जानलेवा हमला हुआ था। श्रीलंकाई टीम पर यह हमला तब हुआ जब खिलाड़ी टेस्ट मैच खेलने के लिए अपने होटल से लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम जा रहे थे। हमले में तत्कालीन कप्तान महिला जवर्धने, कुमार संगकारा, अजंता मेंडिस, थिलन समरवीरा, चमिंडा वास जैसे खिलाड़ी घायल हो गए थे। इस हमले में पाकिस्तान पुलिस के 6 जवान समेत कुल 8 लोगों की भी मौत हो गई थी। इस हमले के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट को बैन कर दिया गया था। कई सालों बाद जब बैन हटा, तब भी कई टीमें पाकिस्तान जाकर खेलने से संकोच करती दिखीं। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह साबित करने में लगा हुआ है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए एक बेहतर जगह है और खिलाड़ियों को कोई खतरा नहीं है। हालांकि इस तरीके की गोलीबारी की खबरें उनके इस दावे को कमजोर करती नजर आती हैं। शोएब अख्तर आए दिन अपने अजीबोगरीब बयान के लिए जाने जाते हैं। आए दिन शोएब अख्तर ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जिससे वो आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। दरअसल शोएब अख्तर ने 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने के लिए एक गेंदबाज को ट्रक खींचने का सुझाव दे दिया। एक पॉडकास्ट के दौरान शोएब अख्तर तेज गेंदबाजी की बात कर रहे थे और ये पूछे जाने पर कि आखिर कौन सा वो गेंदबाज है जो उनके 100 मील के इस आंकड़े को तोड़ सकता है, इस पर शोएब अख्तर ने मार्क वुड का नाम लिया। शोएब अख्तर को लगता है कि मार्क वुड उनके 100 मील प्रति घंटे के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। शोएब अख्तर ने साल 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी और तहलका मचा दिया था। वो दुनिया के पहले खिलाड़ी थे जिसने 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी हो और तब से अब तक शोएब अख्तर का यह रिकॉर्ड 19 सालों से अभेद किले की तरह खड़ा है। हालांकि शोएब अख्तर को लगता है कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। शोएब अख्तर ने मार्क वुड के एक्शन और रफ्तार की तारीफ की, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए इस इंग्लिश गेंदबाज को पहले ट्रक खींचने की जरूरत है। शोएब अख्तर बोले, मार्क वुड शानदार खिलाड़ी हैं, उनका एक्शन अच्छा है, यही वो गेंदबाज है जिसे देखना मुझे बेहद पसंद है। शोएब अख्तर ने कहा कि मार्क वुड अगर सोच रहे हैं कि वो 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी नहीं कर सकते तो ये गलत है। अगर वो 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकना चाहते हैं तो उन्हें ट्रक खींचना शुरू करना होगा। मैंने इतनी तेज गेंद फेंकने के लिए 26 गज की पिच बनाई थी, साथ ही गेंद को 4 गुना भारी किया था। इसके अलावा बहुत सी वेट ट्रेनिंग भी की थी। शोएब अख्तर ने कहा कि इस ट्रेनिंग की वजह से उनकी मसल्स काफी मजबूत हुई और इसी वजह से वो 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक पाए। साल 2003 के वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर ने इंग्लैंड के खिलाफ 100 मील प्रति घंटे का ये बैरियर तोड़ा था। शोएब अख्तर ने मार्कस ट्रेसेस्कॉथिक को ये गेंद फेंकी थी। वैसे आपको बता दें कि मार्क वुड मौजूदा दौर के सबसे तेज गेंदबाजों में माने जाते हैं।
हाल ही में T20 वर्ल्ड कप के दौरान उनकी औसत रफ्तार 149 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की थी। मार्क वुड 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी गेंद फेंक चुके हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या यह खिलाड़ी शोएब अख्तर के रिकॉर्ड के करीब या उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा या नहीं। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के तलाक को लेकर कुछ समय से काफी खबरें चल रही हैं। आलम यह है कि सानिया शोएब के तलाक की खबरें उनके रियलिटी टॉक शो द मिर्जा मलिक शो से भी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। फिलहाल दोनों की तरफ से तलाक को लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि शोएब मलिक ने जरूर तलाक को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। शोएब मलिक ने एक न्यूज पोर्टल से कहा कि ये उनका निजी मामला है और इसे उन दोनों पर छोड़ देना चाहिए। शोएब ने इस बयान के जरिए बताने की कोशिश की है कि पूरे मामले में मीडिया का दखल देना उन्हें कतई अच्छा नहीं लग रहा। शोएब ने ये कहा कि सानिया और वो अलग होने के बारे में किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शोएब मलिक और सानिया मिर्जा विभिन्न शो के लिए अनुबंध और कानूनी दावपेच की वजह से तलाक को लेकर आधिकारिक बयान नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा को धोखा दिया, जिसके चलते तलाक की नौबत आई है। दरअसल शोएब मलिक ने पिछले साल आयशा कमर के साथ बोल्ड फोटोशूट करवाया था। उस फोटोशूट के बाद से ही आयशा के साथ शोएब का नाम जोड़ा जा रहा है। शोएब मलिक ने फोटोशूट को लेकर कहा कि क्रिकेटर होने के चलते उन्हें मॉडलिंग की समझ नहीं थी, लेकिन इस फील्ड में आयशा ने उनकी बहुत मदद की। सानिया मिर्जा के पिछले महीने किए गए कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट से तलाक की खबरों को काफी बल मिलता है। पिछले महीने सानिया मिर्जा ने अपने बेटे इजहान के संग एक क्यूट तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, वो पल जो मुझे सबसे मुश्किल दिनों में ले जाते हैं। बता दें कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक ने 5 महीने तक डेटिंग करने के बाद साल 2010 में शादी की थी। इस कपल ने 30 अक्टूबर 2018 को बेटे इजहान मिर्जा मलिक का स्वागत किया था। डिजिटल बुलेटिन में यहां रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।